9वां महीना हो गया, सितंबर में वो कवायद शुरू की थी। अब उसकी एक शक्ल हम देख रहे हैं या अभी इंतजार करना होगा? ये राजनीति है, एक रात भी भारी हो जाती है। संदीप जी, हमारी पार्टी और हमारी पार्टी के नेता नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन से बाहर आने के बाद निरंतर इन प्रयासों में लगे हैं कि भाजपा के विरुद्ध एक बड़ा मोर्चा बने। आपने अपने संबोधन में भी जिक्र किया है, एक स्टेज पर केजरीवाल, केसीआर, ममता दीदी गैर कांग्रेसी और गैर भाजपाई विकल्प की तलाश में लगे हुए थे, क्योंकि उस समय कोई कारगर विकल्प दिखता नहीं था। मुझे प्रसन्नता है कि नीतीश कुमार जी के पटल पर आने के बाद और हिसार की रैली के बाद बहुत स्पष्ट तौर पर हमने कहा कि कांग्रेस पार्टी के बगैर कोई राष्ट्रीय विकल्प भारतीय जनता पार्टी का नहीं बनता है। नहीं, इसमें मैं और बीच मुझे में टोक रहा प्रसन्नता है हूं कि हिमाचल में, एक सेकंड बीच में टोक रहा हूं, ये तो पुरानी पृष्ठभूमि हो गई। दरअसल 13 मई का ये नतीजा विपक्षी खेमे में जिनके मनों में कुछ शको शुबा भी थे कांग्रेस को लेकर, ये बात समझ में आ गई कि ऐसी प्रचंड जीत हासिल की है। अब कांग्रेस के साथ भी लेनदारी देनदारी हाथ मिलाने का काम किए बिना विपक्षी एकता संभव नहीं। क्या ये रियलाइजेशन 13 मई ने भी दी है विपक्षी खेमे में? धैर्य अगर थोड़ा सा भी संदीप जी अगर रख लें तो मैं उसी पे आना चाहता था। मुझे प्रसन्नता है कि आज ऐसा कोई वातावरण नहीं है कि कोई गैर कांग्रेसी या गैर बीजेपी विकल्प बन सकता है भारतीय जनता पार्टी का नंबर 1, जो हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। देर से ही सही कांग्रेस पार्टी ने जो पहल दिखाई है उसका हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और चूँकि हम इसमें दाई नहीं, हम माँ की भूमिका में हैं जनता दल यू वाले, इसलिए हम किसी के बारे में तलख टिप्पणी नहीं करेंगे और आलोचना नहीं करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें कांग्रेस के हमारे मित्रों को भी और गैर कांग्रेसी जो हमारे मित्र हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से लड़ कर के ही भारतीय राजनीति में ये स्पेस बनाया है, चाहे ममता दीदी हैं, चाहे जेडीयू है, आरजेडी है, समाजवादी पार्टी है और दूसरी पार्टी है, हम तो कांग्रेस से लड़कर के ये जगह बनाए। तो अब इसमें ही समन्वय करना यही थोड़ा मुश्किल काम भी है और ये जरूरी भी है। और अगर ऐसा नहीं होता है, मैं ममता जी के बयान और अखिलेश यादव जी के बयान का स्वागत करता हूं और अधीर रंजन चौधरी के वक्तव्य को अनटाइमली मानता हूं। मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा, अनटाइमली। ममता बनर्जी दीदी ने और अखिलेश यादव ने पहली बार ऑन रिकॉर्ड कहा है, जो आप भी कह रहे हैं, कि भाई जहां कांग्रेस मजबूत है वहां हम कांग्रेस की मदद करें, जहां हम मजबूत हैं आप हमारी मदद करो। तो उसके 18 राज्य ऐसे हैं साहब, जहां पर कांग्रेस पार्टी अगर मैं पश्चिम बंगाल की बात करूं, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं है, इतने लोग हो जाते, सबको वक्त भी नहीं मिल पाता, मैं बुला जरूर सकता था। पर सवाल ये है कि ममता बनर्जी कहते हैं जो जहां मजबूत उसका नेतृत्व हो। ठीक है, मान लिया कि आप पश्चिम बंगाल में मजबूत हैं, आप वहां की मुख्यमंत्री हैं, तो मजबूती में क्या जो 42 सीटें पश्चिम बंगाल में लोकसभा की हैं वो सभी सीटों पर तृणमूल लड़ेगी जो वो कह रही थी, अभी तक कह रही थी, या दरअसल उनके बयान में ये कहा जाए कि भाई चेहरा पश्चिम बंगाल में ममता ही होंगी, बाकियों को उनको मानना पड़ेगा नेता, और कुछ सीटें कांग्रेस को भी दी जाएंगी? यह संदीप जी रेसिप्रोकल है। क्या कांग्रेस पार्टी हरियाणा में, क्या राजस्थान में, क्या छत्तीसगढ़ में, क्या मध्य प्रदेश में अन्य सहयोगी दलों के लिए 1-2 सीट छोड़ने को तैयार होगी? मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली में केजरीवाल जी का रुख भी मैंने एक निजी वार्ता में नरम देखा और दिल्ली में भी तालमेल हो सकती है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि
हिमाचल, दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, इन 6 राज्यों में 6 भी सीट नहीं है। लोकसभा में 6 भी सीट नहीं है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, मध्य प्रदेश में परसों तक कांग्रेस की सरकार, और कर्नाटक में सरकार आज और कल भी कांग्रेस की थी। 6 एमपी नहीं है इन 6 राज्यों में। तो हम आपस में लड़ें और स्पेस दे दें। और एक और चीज़, और जो बड़ी चीज़ है, मैं इन सारी जीतों का मुबारकबाद देता हूँ सोनिया जी को भी, राहुल जी को भी, एक एक कार्यकर्ताओं को। लेकिन पिछली बार भी कांग्रेस जीती थी, वहाँ पर लोकसभा में 2 सीटें थी, राजस्थान में 1 भी नहीं थी, हिमाचल में 1 भी नहीं थी। केजरीवाल जी बहुत बड़े नेता हैं, दिल्ली में 1 भी नहीं थी, कर्नाटक में कुल 2 थी। तो इसको राष्ट्रीय स्तर पर जब बदलेंगे, ये भी एक हिमालयन टास्क है, हिमालयन टास्क है। और इस टास्क में अच्छा, अभी इस बंगाल समय की बात करूं, जो स्थिति है, बंगाल में केसी त्यागी साहब, हमने पहले भी चर्चा की, और मैं उस पर भी, एक सेकंड सर, तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता थे उस दिन, उन्होंने कांग्रेस को लेकर हल्की फुल्की मुलायमियत तो दिखाई थी, लेकिन वाम खेमे को लेकर कि सीपीएम से तो सवाल ही नहीं, कोई गठबंधन हो ही नहीं सकता। कांग्रेस सीपीएम को भी साथ रखना चाहती है और नीतीश कुमार आपकी पार्टी को भी विपक्षी खेमे का एक अहम घटक के तौर पर रखना चाहती है। संदीप जी, मेरी दोस्त पार्टी कांग्रेस पार्टी केरला में वामपंथियों के साथ आमने सामने है, और बंगाल में वो ममता के सामने है। तो ये तो कांग्रेस पार्टी को भी चयन करना पड़ेगा कि बीजेपी को बंगाल में, जिसका एक भी एमएलए नहीं है, जिसका एक भी एमपी नहीं है, वो पार्टी हरा सकती है, या जिसके 22-23 एमपी है और इतने सारे एमएलए हैं, वो हरा सकती है। तो मेरी मित्र पार्टी कांग्रेस को भी तय करना पड़ेगा, और ये ममता दीदी को भी उदारता दिखानी पड़ेगी कि जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी के मजबूत सांसद हो सकते हैं, वहाँ उनके लिए छोड़े। और सुनो संदीप जी, सबसे उदार हैं हम। हमारे 18 साल के रिश्ते खराब थे आरजेडी से, दफना दिए। हमारे 50 साल के खराब थे कांग्रेस से, दफना दिए। हमारे जन्म जाति रिश्ते खराब थे वामपंथियों के साथ, जो कहते थे कि राज सत्ता का जन्म बंदूक की नोक से होता है, और हमने 7 पार्टियों की वहाँ सरकार बनाई। और ये खुशखबरी आपके मंच पे देता हूँ, वहाँ पे 40 की 40 सीटों पे इट विल बी बीजेपी वर्सेस द रेस्ट। हमारा 7 दलों का मोर्चा। जब हम ये फिराक दिली दिखाते सकते हैं, तो ये अपनी सहयोगी कोशिश अब शुरू हो गई हैं, तेजी पकड़ती दिखाई दे रही हैं कि